बासी रोटी से धन प्राप्ति का अचूक उपाय। बासी रोटी करोड़पति बना सकती है आपको। नमस्कार दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियां को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर नष्ट हो जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से मां अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती है। पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निधन हो जाता है। उसे गरीबों का सामना करना पड़ता है और पूरे परिवार को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में यह गलतियां होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नज़रअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर संकट में पड़ सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना। यदि उसका शरीर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती हैं, तो मां अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वे गलतियां। नंबर 1, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती। रसोई घर में खाना बनाते समय बालों या चेहरे पर हाथ लगाती हैं और फिर बिना हाथ धोए खाना बनाती हैं। इससे खाना दूषित हो जाता है और माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है और घर के लोग कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है कि जहां महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ न हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है और शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है और घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखें और गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और हर कार्य में कामयाबी देती हैं। नंबर 3, दोस्तों, घर में बेकार धारदार चीजें नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है। रसोई में 1 या 2 से ज्यादा अनावश्यक चाकू नहीं रखें। यदि कोई पुराना बेकार चाकू पड़ा है तो उसे तुरंत बाहर कर दें, क्योंकि ऐसी चीजें नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती हैं। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और पूरे घर पर बुरा असर पड़ता है। इसे पाप भी माना गया है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि रसोई के सामने ऐसी वस्तुएं न रखें। नंबर 5, रसोई में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। कई बार महिलाएं नमक या मसाले चेक करने के लिए खाना छक लेती हैं, जो कि सही नहीं होता है। खाना बनाते समय पूरे भोजन को झूठा न करें। पहले थोड़ा भोजन कहीं चढ़ा दें या किसी कन्या को खिला दें। इससे मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। नंबर 6, यदि आपके भोजन में बार बार बाल निकल आते हैं तो इसे मामूली गलती न समझें। ऐसा माना जाता है कि यह राहु केतु के बुरे प्रभाव का संकेत है। ऐसा घर अक्सर परेशानियों का सामना करता है। खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। इससे भोजन की शुद्धता भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खाना बनाते समय महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही भोजन तैयार करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें रसोई में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे परेशानियां बढ़ सकती हैं। नंबर 1,
घर को सुंदर बनाने के लिए कुछ लोग रसोई में शीशा लगा देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार रसोई में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रसोई में चूल्हा अग्नि का प्रतीक माना जाता है और यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिखे तो यह अशुभ माना जाता है। इससे घर में क्लेश और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। नंबर 2, कई बार महिलाएं किचन में गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और अगले दिन उसका पुनः प्रयोग करती हैं। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं है। रसोई में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। नंबर 3, रसोई में टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कुछ बर्तन अधिक प्रयोग के कारण टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी उपयोग में लाते रहते हैं। वास्तु के अनुसार यह अच्छा नहीं माना जाता। टूटे फूटे बर्तन रखने से परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। जब खाना बासी हो जाता है तो हम अक्सर उसे फेंक देते हैं। हो सकता है आपने कभी नहीं सोचा हो कि बासी रोटी भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी होती है। इसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है जो पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से गैस और कब्ज की समस्या से भी राहत मिल सकती है। इसलिए बासी रोटी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। वहीं शास्त्रों के अनुसार भोजन हमेशा ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने योग्य है तब तक इसका सेवन कर सकते हैं। खराब न हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, उस पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जब भी बासी रोटी खाएं या छोटे बच्चों को दें, पहले उसे अच्छे से चेक कर लें। यदि बासी रोटी में से रेशे निकल रहे हैं तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और इससे बीमारी हो सकती है। बासी रोटी भले ही फायदेमंद हो, परंतु लंबे समय तक उसे घर में रखना उचित नहीं है। इसलिए रेशे वाली रोटी कभी न खाएं। अब दोस्तों, हम आपके साथ एक प्रभावशाली और चमत्कारिक उपाय साझा कर रहे हैं जो आपकी किस्मत को चमका सकता है और आपको लाभ पहुंचा सकता है। सनातन परंपरा में गंगा और गायत्री का बहुत धार्मिक महत्व है और ऐसा माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा करने से इन सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। हर सुबह जब आपके घर में भोजन बनना शुरू हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी गौ माता के नाम से निकाल लें और भोजन करने से पहले उन्हें यह रोटी अर्पित करें। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं और यदि काली गाय न मिले तो सफ़ेद गाय को भी खिला सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि गाय को हमेशा ताज़ी रोटी ही खिलाएं। यदि आप रोटी अगले दिन देते हैं तो वह बासी मानी जाएगी, जो गाय के लिए उपयुक्त नहीं है। गाय को बासी रोटी देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है और बनने वाले काम भी बिगड़ सकते हैं।